आज मधुबनी विधानसभा के बिरौल में आज बिहार बदलाव सभा का चौथा सभा रखा गया है। संभावित प्रत्याशी श्री इंद्रशेखर झा जी के द्वारा इस सभा का क्या उद्देश्य है सर? आपके इस चैनल के माध्यम से इस प्रेस वार्ता के अवसर पर मैं आप सबको सबसे पहले जन स्वराज परिवार की ओर से अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं जन स्वराज के जिलाध्यक्ष इंद्रशेखर झा जी सह मधुबनी विधानसभा के संभावित प्रत्याशी को मैं शुभकामना दे रहा हूं कि इसके मैक्सिमम सभा में मैं पर्यवेक्षण के रूप में मैं दरभंगा से चल करके मधुबनी आया और इनके कार्यक्रम की जो मैं सहभागिता देखा, निश्चित रूप में मधुबनी जिला का एक मार्गदर्शन का काम करेगा। यह जनसभा आपको प्रदर्शित करती है कि बिहार में लोग बदलाव चाह रहे हैं। खास करके मधुबनी जिला का कार्यक्रम है। मधुबनी में एक आंधी चल चुकी है, ऐसा कार्यक्रम मधुबनी जिला में लगभग में 70 प्रत्याशी है और 17 प्रत्याशी के द्वारा 5-5 सभा हो रहा है। इसमें इनका जो कार्यक्रम हो रहा है निश्चित रूप में काबिले तारीफ है। मैं चाहूँगा जो हम सबों का जो भी एक पर्यवेक्षण रिपोर्ट होता है उसमें जो भी कार्य बिंदु है, जो भी हमारा विधि सम्मत है, ऐसे शख्स को, ऐसे मृदुलभाषी को यदि टिकट मिल जाता है तो जन स्वराज एक अपना कीर्तिमान स्थापित करेगा। सर, ये बरसात का मौसम है और लगातार 3 दिन से मधुबनी जिला में बारिश हो रही है। इतना खराब मौसम होने के बावजूद भी हजारों की संख्या में सभा में लोग आ रहे हैं, तो क्या जन स्वराज के प्रति झुकाव को लेकर के ऐसा हो रहा है? जिस समय में मैं यहाँ पर आगमन किया हूँ उससे 10 मिनट पहले भी वर्षा हो रहा था, लेकिन इस बार लोगों में एक ही संकल्प है कि बिहार बदलाव। और बिहार बदलाव कैसे होगा? जब तक उनके द्वारा होने वाले जनसभा में उनके नेता के द्वारा बताए हुए मार्गों को नहीं सुनेंगे तब तक बिहार बदलाव संभव नहीं है। और यह एक आदमी से संभव नहीं है। जब तक लोग सामूहिक प्रयास नहीं करेंगे बिहार बदलाव संभव नहीं है। और उसी का परिणाम है कि ऊपर वर्षा होता रहता है, इसके बाद भी लोग इस बिहार बदलाव के संवाद को सुनने के लिए बारीकी से इंतजार करते हैं। जन स्वराज पार्टी ने कहा था कि अगस्त के फर्स्ट वीक में टिकट क्लियरेशन हो जाएगा। मधुबनी जिला में जो 10 सीटें हैं कब तक माना जाए कि सीट? सर 2 अगस्त, आज 3 अगस्त है, 2 अगस्त से हमारा स्क्रूटनी का काम शुरू हो गया है पूरे बिहार में और उसका जो एक संवैधानिक बायलॉज है उस पर काम हो रहा है। 15 अगस्त तक मोटा मोटी ये समझिए कि हम सबका क्लियरेंस हो जाएगा। मतलब 15 अगस्त के बाद टिकट क्लियरेंस होगा? जी 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 निश्चय। बदलाव सभा आपका चौथा सभा हो गया है, 5 का टारगेट है और सफल सभा चारों आपका हुआ है। क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? देखिए, सबसे पहले जितने मीडिया बंधु हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना खराब मौसम में आप लोग यहाँ आए। और सबसे पहले तो धन्यवाद के पात्र ये जनता है कि आप देख रहे थे कि इतना मूसलाधार पानी अभी इस सीजन में ये पहला पानी था, तो इतना माने तेज बारिश हुआ है। और इस बारिश में जब हम मैदान में आए हैं तो 100-150 की संख्या में लोग थे जिनको हम बरंडा पर ये स्कूल के प्रांगण में रखे हैं। लेकिन धीरे धीरे संख्या इस रूप से बढ़ जाएगा, इस रूप से बिहार बदलने के लिए जनता तैयार है। ये तो आज हम भी अपने आप में गौरव महसूस कर रहे हैं कि ये प्रशांत जी का ही देन है और कि जो बिहार को बदलने के लिए इतना जज्बा इस लोगों में आ गया है कि पानी में भीगते हुए इस सभा में ये लोग बैठे हैं और देखे हैं। जुड़ते जुड़ते हमको लग रहा है कि 1000 के लमसम में आदमी आए हैं। लेकिन जो भी सभा हम किए हैं, ये सही बात है कि जो जितना सभा हम किए हैं वो 1500 के टारगेट से ऊपर था। ये सभा हमको लगता है 1000 के आसपास में, चूंकि हम जिला अध्यक्ष भी हैं इसलिए झूठ तो बोलेंगे नहीं। ये सभा अदर सभा से मेरा सही में कम रहा। इसका रीजन था ये पानी बरसा और भर दिन बरसते रहा, लेकिन फिर भी लोग आते गए और आपने देखा कि इतने देर तक, इतने रात तक लोग अभी तक बैठे रह गए। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है, इसमें कई मतदाता का नाम जो है कट गया है। इसके लिए जन स्वराज क्या करने वाले हैं? मतदाता का नाम कटा है ना, तो फिर जुड़ जाएगा, उसका विकल्प चल रहा है, बीएलओ को दिया गया। देखिए, जन स्वराज एक मतदाता जो सही मतदाता है उनको जब तक नाम नहीं जुड़ेगा तब तक संघर्ष करें। सर, आप लोग अभी एक कार्ड इशू कर रहे हैं, वो कार्ड का इशू का करने का क्या? ये पारिवारिक कार्ड है, पारिवारिक लाभ कार्ड।
जब जन स्वराज की सरकार बनेगी तो एक परिवार में 20,000 तक का लाभ कैसे दिया जाएगा, पूरा कार्ड में विवरण एक एक करके लिखा हुआ है। तो जन स्वराज की सरकार बनने के बाद इस कार्ड को में ये सारी चीज होगी, शिक्षा से, मनरेगा से क्या मिलेगा, जीविका दीदी को क्या मिलेगा, माने पढ़ाई के लिए क्या मिलेगा, सारा चीज का ब्यौरा उसमें लिखा हुआ है। और वही कार्ड है, एक एक जन तक ये कार्ड पहुंचेगी। कार्ड अभी बहुत कम हम लोग टारगेट रखे थे कि कार्ड बहुत कम छप रहा था, लेकिन जितना डिमांड हो रहा है वो जहाँ से कार्ड उपलब्ध हो रहा है वहाँ से कार्ड की उपलब्धता थोड़ी सी कमी हुई है, लेकिन फिर ठीक हो जाएगा। हर परिवार के जो गरीब लोग हैं, नहीं पुरुष महिला कोई भी है, परिवार के एक सदस्य वो उसमें कार्ड में अंकित होता है। उसके परिवार को विभिन्न योजना के तहत 20 लाख तक का लाभ, 20,000 तक का लाभ जो है सो जन स्वराज की सरकार आएगी तो मासिक दिया जाएगा। संभावित प्रत्याशियों के रेस में बिहार बदलाव सभा में आप सबसे आगे चल रहे हैं, 4 सभा आपने कंप्लीट कर दिया है। क्या लगता है कि प्रत्याशी के दौर में भी आगे रहेंगे आप? देखिए, ये हम लोग का संविधान के अनुरूप पार्टी है। अब पर्यवेक्षक हमारे सामने आपके बहुत बात रखे हैं। ये पर्यवेक्षक जो रिपोर्ट देंगे, कुछ रिपोर्ट हम लोग के अभी हम लोग ले रहे हैं, मान लीजिए ब्लॉक स्तर से, उसको अनुमंडल स्तर से लेंगे, फिर जिला में मंतव्य लेंगे। इस सारे मंतव्य को लेकर जब केंद्रीय टीम के पास हम लोग बैठेंगे, उसमें हमारे सम्मानित जो बिल्टू बाबू हैं, ये लोग भी जो बैठेंगे, उसमें जो आगे रहेंगे निश्चित पारदर्शिता के तहत टिकट मिलेगा। और अभी तक इस टिकट के दावेदारी में तो हम अपने आप को आगे पा रहे हैं, ये कहने की बात नहीं है, ये सच बात है। लेकिन इसका मूल्यांकन जब तक पूरा नहीं होता है तब तक कुछ कह देना जल्दबाजी होगी। देखिए, मैं पहले बता देता हूं आपको कि जो आंधी 74 में चल रही थी, बिहार ही नहीं देश बदलने का, वही आंधी बिहार में बिहार बदलाव का इस बार चल रही है 2025 में। और ये ऐतिहासिक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अभी लोग इससे पहले चर्चा कर रहे थे चौक चौराहों पर कि इस बार कोई कह रहा था आरजेडी के लोग इन्हें बीजेपी का वोट काट रहा है, बीजेपी के लोग कह रहे थे कि आरजेडी का वोट काट रहा है। दोनों को पता नहीं है, इतना कटेगा कि दोनों साफ 200 प्लस में रहेगा इस बार जन स्वराज। मुकाबला होने वाला है किसी से नहीं, सबका राज देख लिया है। कोई ऐसा पार्टी नहीं है जिसने इस 35 साल में बिहार में शासन न किया हो, और इस 35 साल से पहले कांग्रेस का भी एक छत्र राज रहा है। ऐसा पार्टी का नाम बता दीजिए प्रशांत, जन स्वराज को छोड़ करके, जो शासन में न रहा हो। इस भीड़ से देखने को ये मिल रहा है कि 35 साल में जनता उब चुकी है, इसीलिए बिहार बदलाव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बार देख लीजिएगा कमला मैया तरे तर। इधर है हमारा संयोजक है और जिला जी मैडम, जन स्वराज पार्टी का जहाँ भी सभा होता है उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है, और आप महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, क्या लगता है कि महिलाओं का झुकाव नीतीश कुमार जी से हट करके जन स्वराज की तरफ होने वाली है इस बार? पहले तो आप लोगों को सबको नमस्कार। इस बार महिलाओं लोगों को, जैसे मैं सभा में जाती हूँ और महिलाओं लोगों को देखती हूँ कि महिलाओं लोगों, जिस समय नीतीश सरकार को दारूबंदी में उन लोगों ने दारूबंदी को लेकर जो सरकार बनाई है, आज वो महिला लोग अपने बच्चों के लिए सरकार बनाना चाह रही है, क्योंकि उन लोग का बच्चा है, सारे लोग बाहर चले जाते हैं। यही के चलते उन लोग ज्यादा प्रभावित है जन स्वराज से। यही लोग वो लोग चाह रहे हैं जो मेरा अपना बच्चा लोग कैसे अपना देश में, अपना राज्य में रहे, अपना राज्य में काम करे, अपने बाल बच्चा के साथ रहे। इसीलिए महिला सब बहुत झुकाव है। जन स्वराज के बारे में आज तो ये सभा में भीड़ देखा गया, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये भीड़ इशारा कर रही है कि बिहार के लोग क्या चाह रहे हैं। ये भीड़ बता रही है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। जन स्वराज के प्रति जो लोगों की आस्था बढ़ रही है, उसी का नतीजा है प्रशांत किशोर जी जो गांव-गांव घूम करके पद यात्रा के माध्यम से उन्होंने लोगों के बीच जो अपना पैगाम दिया है, और जन स्वराज के प्रति जो लोगों की आस्था बढ़ी है, उसी का परिणाम है कि आज देखते हैं कि इतना भयंकर मौसम खराब के बावजूद भी
इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं यहाँ आई, अन्य लोग इतने आए, हजारों की तादाद में लोग यहाँ आए, यह एक बिहार बदलाव का संकेत है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राम कुमार मंडल है। मैं मधुबनी जिला जनसुराज अभियान समिति का संयोजक हूँ। धन्यवाद।